हमारे यूट्यूब चैनल भारत मैटर्स फॉर यू पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आपको लिखा आ रहा है 1800 प्लस पीपल्स मिसिंग इन लास्ट 15 डेज, रियलिटी ऑफ इंडियाज कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश की जो कैपिटल है दिल्ली, वहाँ लास्ट 15 डेज में 2026 के स्टार्टिंग होते ही 800 से अधिक लोगों का मिसिंग हो जाना काफ़ी बड़ा शॉकिंग न्यूज़ हमारे लिए सामने आ रहा है। तो यही आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, ओवर 1800 मिसिंग इन दिल्ली इन फर्स्ट 15 डेज ऑफ 2026। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आगे के आर्टिकल्स में भी यही कुछ बातें बताई गई है कि 509 वुमेन्स, 191 माइनर मिसिंग, ओवर 800 वैनिश फ्रॉम दिल्ली इन जस्ट 15 डेज ऑफ 2026। यानी कि दोस्तों, एक तो 800 से प्लस लोग मिसिंग हो चुके हैं और उसमें भी मोस्टली 500 से अधिक लोग जो हैं वो महिलाएं हैं और उसमें से भी 150 से 200 ऐसे माइनर्स गर्ल्स बताई जा रही है। यानी कि बहुत भारी संख्या में हमारे देश के कैपिटल में महिलाओं और टीन एज लड़कियों का यहाँ पे मिसिंग हो जाना काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग खबर हम लोगों के लिए सामने आ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे कि क्या कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे का क्या कुछ कारण हो सकता है। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और आगे देखते हैं हम क्या कुछ इसमें शॉकिंग डाटा सामने आ रहा है हमारे लिए। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में टोटल मिसिंग केसेस 807 थे। वुमेन्स एंड गर्ल्स मिला करके 509 केसेस सिर्फ वुमेन और गर्ल्स को मिला करके हो रहे हैं। वहीं मेन का 298 केसेज हैं। अभी भी अनट्रेस्ड 507 प्लस केसेज हैं। यानी कि 807 में से बहुत से लोगों को खोजा भी गया, लेकिन अभी भी 500 से अधिक लोगों को खोजा नहीं गया। उनका कोई रिपोर्ट्स नहीं है सामने आया है कि उनके साथ में क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ 2025 में मिसिंग केसेस में 24,000 प्लस मिसिंग केसेज आए थे। उसमें भी वुमेन्स की संख्या 14,000 प्लस थी। 24,000 में से 14,000 सिर्फ महिलाओं की मिसिंग केसेज की इसमें थी। उसमें बहुत से लोगों को ढूंढा भी गया। तो ओवरऑल फिर भी 2025 में पेंडिंग केसेज जो थे वो 50,000 प्लस पेंडिंग केसेज रह गए। सोचो, हर दिन एवरेज 60 से 70 लोग दिल्ली में गायब हो रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी भारी संख्या है। जितनी देर में आप कोई खाना खाओगे, कोई चाय पियोगे, उतनी देर में आपको पता चलेगा कि 2 से 4 लोग गायब हो चुके हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, बहुत भयावह स्थिति हो चुकी है अभी हमारे देश के कैपिटल में। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यही कारण है कि इसमें पहला ऑप्शन आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। फिर आता है फेक ऑफर्स लाइक जॉब, मैरिज प्रॉमिसेज और मॉडलिंग स्कैम्स। उसके बाद आता है रन अवे केसेज, घर से भाग जाना ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स, लव अफेयर्स, लाइफ स्ट्रेस। इन सब कारणों से लोग घर को भी छोड़ करके चले जाते हैं, वो भी इस मिसिंग केसेज में भी सामने आते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है क्राइम एंड एक्सप्लॉयटेशंस, किडनैपिंग, ऑर्गेन्स ट्रैफिकिंग और क्रिमिनल गैंग्स। दोस्तों, यहाँ पे आप गौर दीजिएगा कि ये जो क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेशंस है, इसमें ये जो ऑर्गेन ट्रैफिकिंग का जो मामला आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा भयावह मामला है और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हमारे दिल्ली और इनफैक्ट पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं अपने इलाज के लिए, तो उनको ऑर्गेन्स की कमी होती है और लोगों जो गरीब लोग होते हैं उन्हें बहला फुसला करके या फिर डरा धमका करके उन्हें उनसे उनके ऑर्गेन्स को लिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में इलीगल तरीके से इसका रैकेट चल रहा है और सरकार को इस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों कि इसमें इंटरनेशनल एंगल्स क्या आ रहे हैं सामने। तो दोस्तों, सिर्फ इंडिया का ये प्रॉब्लम नहीं है। यूएन के डाटा के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग 150 प्लस कंट्रीज में एक्टिव है। एनुअल बिजनेस इसका बिलियन ऑफ डॉलर्स का हो चुका है। इंडिया इज अ सोर्स ऑफ कंट्री, ट्रांजिट ऑफ कंट्री, डेस्टिनेशन ऑफ कंट्री बन चुका है। इन तीनों रोल में इंडिया इन्वॉल्व्ड है, इसलिए ये नेशन सिक्योरिटी इशू बना जा रहा है हमारे लिए। इसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आम लोग इससे कैसे सेफ रह सकते हैं।
तो दोस्तों आप बात करते हैं सॉल्यूशन की, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आप और मैं क्या कर सकते हैं? अननोन जॉब ऑफर्स पे भरोसा ना करें, डॉक्यूमेंट शेयर ना करें, लाइव लोकेशन फैमिली या फिर आपके जो भी करीबी लोग हैं, दोस्त हैं, रूममेट्स हैं या फिर फैमिली है, तो जो भी लोग हैं उनके साथ में अगर आप कभी ऐसे जगहों पे जा रहे हो तो उनके साथ में अपना लाइव लोकेशन ज़रूर भेज दें और उन्हें इन्फॉर्म ज़रूर रखें कि मैं इस यहाँ जा रहा हूँ, इस के साथ में जा रहा हूँ, इस काम से जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों इमरजेंसी नंबर सेव रखें, और अगर आपको जब भी ऐसी भनक लगे कि मेरे साथ में कुछ गलत होने वाला है या फिर कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आप उस इमरजेंसी नंबर को डायल करके आप लोगों को बुला सकते हो, बता सकते हो कि मेरे साथ में ऐसा कुछ होने वाला है या फिर मुझे ऐसा डर लग रहा है या फिर ऐसा फील हो रहा है। तो आप इमरजेंसी नंबर को सेव रखें और ज़रूर इन्फॉर्म करें। उसके बाद दोस्तों न्यू सिटी में ट्रस्टेड लोगों के साथ बिल्कुल ना इन्वॉल्व हो। जो जो अगर आप स्टूडेंट्स हो, कहीं नई जगह पे पढ़ने के लिए गए हो, जॉब पर्सन हो, टूरिस्ट हो, तो ऐसे जगहों पे आप अननोन जगहों पे, नए नए जगहों पे आप अननोन लोगों के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रखो तो ही सही होगा। उसके बाद दोस्तों पेरेंट्स के लिए क्या कुछ हो सकता है? तो पेरेंट्स के लिए बच्चों से ओपन बातें करें, उनका मेंटल प्रेशर को समझें। जैसा कि आपने ऊपर में देखा ही होगा कि बच्चे, बहुत से आजकल के बच्चे लव अफेयर्स के कारण से या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण से घर को भी छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी नौबत ना आए कि बच्चों को आपके घर को छोड़ना पड़े किसी भी कारण से। तो उसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में उनकी बातों को समझे, उनको मेंटल प्रेशर से दूर रखें। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट इसमें क्या कुछ कर सकती है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। गवर्नमेंट लेवल पर नेशनल मिसिंग पोर्टल स्ट्रांग बनाना होगा। एआई प्लस फेस रिकॉग्नाइजेशन को जगह जगहों पे लगाना पड़ेगा। इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। जैसे कि लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट घर छोड़ करके भी चले जाते हैं या फिर लोगों का किडनैपिंग वगैरह भी हो जाता है, तो उसमें अगर इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन होगा तो लोग काफ़ी जल्दी और आसानी से लोगों को बारे में पता करने में आसानी होगी। उसके बाद दोस्तों ट्रैफिकिंग गैंग्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स को चलाया जाए। सिर्फ लॉ बनाना काफ़ी नहीं होगा, उस पर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना भी काफ़ी ज़रूरी होगा। उसके बाद यही सब चीज़ें थी दोस्तों। तो अगर आप, जैसे अभी दिल्ली की बात हो रही है, तो दिल्ली में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जामिया हो गए, डीयू हो गए या फिर जेएनयू जैसे संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए नए नए बच्चे आते हैं। तो उन बच्चों के लिए ऐसा है कि आप ज़्यादा जल्दी किसी पे इतनी आसानी से भरोसा ना करें, और आप अपनी फैमिली से दूर आए हो तो फैमिली से बातें करते रहो, फैमिली को अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातों को शेयर करो ताकि उन्हें भी पता रहे कि आपके साथ में क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। और कम से कम लोगों के साथ में घुल मिल करके रहो। अननोन पर्सन्स के साथ में तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना ही रखो तो बढ़िया रहेगा। तो यही सब चीज़ें थी दोस्तों, दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है। जो भी पहले के डाटास थे उन डाटा को भी मैंने आपको बता दिया है कि 2025 में क्या कुछ हुआ। 24,000 से प्लस मिसिंग केसेज हुए, उसमें से भी वुमेंस की संख्या सबसे अधिक थी इसमें। तो काफ़ी तेज़ी से दिल्ली में ये मिसिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे ये वीडियो बना था। और अभी लास्ट में जो जो भी वीडियोस होते हैं उसके लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर उसी वीडियोज़ में था। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 2025 में दिल्ली में लगभग कितने मिसिंग केसेस रिपोर्ट्स हुए थे? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है 5,000, 10,000, 24,000 प्लस या 15,000। तो दोस्तों इसका जो भी कुछ आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखें। वहाँ मैं देखूंगा जिसका भी सही आंसर होगा उस कमेंट बॉक्स में आकर के मैं उस सही आंसर को पिन कर दूंगा। बाकी आप ऐसे ही वीडियोस के लिए, अपडेटेड वीडियोस को के लिए देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें हमारी यूट्यूब चैनल भारत मैटर्स फॉर यू को। और इसके बाद जो भी कुछ अपडेटेड वीडियोज़ आएंगे नेशनल इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स से, और जो भी कुछ वीडियोज़ आएंगे वो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।